हेलो प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 मानसिक योग्यता परीक्षण के अध्याय 4 आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 4 के तर्क शक्ति को हल करेंगे। देखते हैं विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न को। भाग 1 में आपके 1 से लेकर 33 प्रश्नों तक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में हैं। जो श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान पर प्रस्थापित किया जा सके। प्रस्थापित मतलब बच्चों उसको हम ले जाके यहाँ पे बैठा सकें। प्रस्थापित मतलब है कि यहाँ से जो चित्र आपका है उस चित्र को ले जाके यहाँ पे रख सकें, उसे चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के प्रश्न संगत के संख्या के सामने उस वृत्त को काला करें। ठीक है, चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। पहला नंबर प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। अब प्यारे बच्चों, हमें देखना है कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, इस त्रिभुज की श्रेणी क्या चल रही है। पहले श्रेणी क्रम को देखते हैं, फिर सिंबल को देखते हैं। अब यहाँ त्रिभुज है, एक बार ऐसे त्रिभुज है, इधर हो गया तो इधर हो गया, इधर है तो मतलब इसका मतलब आपको बच्चों ऐसे होना चाहिए। अब आप पहले क्रम को इसको देख लेते हैं, छाड़ लेते हैं कौन इस तरह का है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। अब ये चीज़ देख लेते हैं, 2 गलत हो गए हमारे, बचे 2 हैं। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं डायरेक्शन को। यहाँ गुड़ा है तो गुड़ा इस कोने पे आ गया, गुड़ा यहाँ है तो गुड़ा यहाँ जा रहा है दूसरे क्रम में। ठीक है, एक ही चीज़ को लेते हैं। अब ये एक गुड़ा यहाँ है तो गुड़ा कहाँ आना चाहिए, आ गया है, नीचे आ गया है, आ गया कि नहीं आ गया। अब ये गुड़ा कहाँ होना चाहिए, इधर गुड़ा होना चाहिए। तो जब देखिए इधर गुड़ा कहाँ है, इधर है। ठीक है, और लेकिन माइनस, तब ये माइनस यहाँ होना चाहिए और प्लस इधर होना चाहिए। तो इसमें किस में है प्लस माइनस, देखिए इसमें माइनस नहीं, इसलिए गलत है। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहले का तीसरा विकल्प सही होगा। पहले प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में प्यारे बच्चों देखिए, आपको ये वृत्त को आधा करके एक दूसरे का पोजीशन में रख दिया गया है पहले क्रम में, और दूसरे क्रम में इसको क्या कर दिया था, एक को रंग दिया जा रहा है। फिर दूसरे क्रम में आगे चलते हैं, इसको भी रंग दिया जा रहा है। अब तीसरे क्रम में अगर ऐसे आपका बना हुआ है, पहला रंग उठा दूसरा रंग उठा, तो इसका मतलब ये रंगा जाएगा। और कौन सा रंगा है, ऐसा कौन सा दिख रहा है चित्र, आपका पहला दिख रहा है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपका विकल्प संख्या पहला सही है। प्रश्न संख्या 2 का पहला विकल्प सही है, पहला। ठीक, आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। आप देखिए प्यारे बच्चों, ये चीज़ क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज मतलब क्या है बच्चों, जैसे जब घड़ी होती है उसकी सुई जो है ऐसे घूमती है, तो इसी को हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं। घड़ी की दिशा की ओर घूम रहा है। और अगर बच्चों घड़ी की दिशा के विपरीत ही घूमता है, उल्टा सुई घूमने लगता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसलिए हमें ये डायरेक्शन में देखना है कि किस दिशा में घूम रहा है। देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये जो आपका त्रिभुज, एक पॉइंट को पकड़िए, ये इधर आ गया, फिर ये देखिए इस त्रिभुज को नीचे आ गया। अब ये त्रिभुज आपका यहाँ आ जाएगा, ये त्रिभुज आपका यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे डायरेक्शन में हो जाएगा। और ये जो वृत्त है, वृत्त आपका ऐसे हो जाएगा। मतलब आप ये ध्यान दीजिए कि आप ऐसे ऐसे और ऐसे 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 बना हुआ है। तो ये जो त्रिभुज, ये वाला गोला है, ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये ऐसे करके, और यहाँ पे गुणा का निशान लग जाएगा। क्या ऐसा चित्र कोई दिखाई दे रहा है इसमें? तो पहले नंबर ये एक पॉइंट को देखते हैं, ये गोला नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है। अब देखते हैं गोलम कौन है, ये गोला है, ये त्रिभुज है, लेकिन यहाँ एक गोला त्रिभुज नहीं है, तो ये भी गलत है। तो अपना समय ज़्यादा ना गवा करके हम लोग सीधे अपने प्रश्न संख्या 2 को टिक कर देंगे। एक एक विकल्प को चेक करते हैं, ऐसे ही आपका कम समय में आप सही एकदम सटीक आंसर जान सकेंगे। आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। ये भी देखिए, आप
ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए ये इस तरफ घूम रहा है। अगर प्लस यहाँ है तो प्लस यहाँ आ गया, प्लस से ऊपर है तो ये प्लस अगले क्रम में नीचे आ गया। अब देखिए फिर यहाँ आ गया तो अगले क्रम में ये प्लस कहाँ चला जा रहा है, ये मतलब एक एक चिन्ह ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अब ये अगर प्लस यहाँ तो यहाँ प्लस हो जाना चाहिए, तो भाग इधर हो जाएगा, गुणा इधर हो गया, माइनस इधर हो गया। ऐसा कौन सा चित्र दिख रहा है जिसमें देखिए ये माइनस तो है, ठीक है, नीचे भाग गलत है, ये प्लस है गलत है, ये गुणा है गलत है, ये माइनस प्लस भाग गुणा। इसलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, चौथे का चौथा ये आंसर है, उत्तर है, सही है। आगे देखते हैं पाँचवा। प्यारे बच्चों पाँचवा आप देखिए, पहले क्या कर रहा है, ये जो है इसमें चित्र में देखिए ये गुणा है तो गुणा अगले डायरेक्शन में इसकी अपोजिशन चला जा रहा है और ये चीज़ चेंज हो जा रहा है। ये त्रिभुज ऊपर चला जा रहा है, छोटा सा वृत्त इधर आ जा रहा है नीचे। यही क्रम इसमें देखेंगे कि ये त्रिभुज है, ये गुणा है, मान लो ऐसे है, तो अगर ऐसे है तो ये गुणा यहाँ हो जाएगा। अब ये क्या होगा, त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, वृत्त यहाँ हो जाएगा। क्या ऐसे देखिए जो गुणा यहाँ कोने पे है, इसमें भी नहीं, इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें है, ठीक है। लेकिन ये गुणे के जस्ट नीचे देखिए वृत्त है, वृत्त नहीं इसमें, गलत है। इसलिए बच्चों पाँचवा का चौथा दूसरा जो है, पाँचवा का दूसरा सही है। आप देखिए जो बनाया गया डायग्राम है उससे सेम मैच कर रहा है और क्रम भी सेट हो रहा है। आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आप देखिए प्यारे बच्चों, 1 भी बना है, 2 भी बना है, 2 भी, 3 भी, तो इस वाले क्रम में 4 भी होना चाहिए। तो 4 भी किस में है, ये नीचे है, गलत है, ये गलत है, ये गलत, ये रुक जाइए। प्यारे बच्चों ये देखिए, ये जो चीज़ आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन इसमें गिनेंगे 1 2 3 4, तो आपका ये चारों भी है। इसलिए 6 का दूसरा विकल्प आपका सही होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 7 आप देखिए, तो प्रश्न संख्या 7 में आप देखेंगे यहाँ आई जो है, आई चला जा रहा है, क्या चला जा रहा है, आई क्या चला जा रहा है, आई उठ के पीछे चला जा रहा है। देखिए POZ आई पीछे चला गया। अब अगले क्रम में देखेंगे जो P है, P पीछे चला जाएगा, तो OZIP हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसके क्रम में क्या होगा, यहाँ Z होगा, I होगा, P होगा और O क्या होगा, पीछे क्रम में चला जाएगा। तो ये सीरीज चल रहा है, ये आगे वाला जो लेटर है वो पीछे चला जाएगा। तो इसमें देखते हैं कौन है, ZI है, गलत है, ZIO है, जबकि P होना चाहिए, गलत है, ZI होना चाहिए, गलत है, ZIPO। इसलिए हमारा विकल्प नंबर चौथा सही होगा। आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। अब 8 का आप ध्यान दीजिए, ये देखिए इसमें 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हमें डायरेक्शन ये जो बिंदु इसको ध्यान देना कि 1 1 बढ़ जा रहा है, तो अगले स्टेप में 4 होना चाहिए। देखिए इसमें तो स्पष्ट आपको उत्तर दिख रहा है, ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये देखिए आपका 4 है। इसलिए 8वें का जो है आपका तीसरा सही है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 देखना कि आप त्रिभुज है और 1 है, यहाँ देखिए त्रिभुज है, 2 है दूसरे क्रम में, यहाँ त्रिभुज है तीसरे क्रम में, 3 है। तो बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक ऐसे आपका त्रिभुज बना होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे रेखा होना चाहिए। तो किस में है, पहले में 3 रेखा है, गलत है, तीसरे में 2 रेखा है, गलत है, ये तो गलत है। इसलिए विकल्प नंबर दूसरा हमारा एकदम राइट आंसर है, 9 का दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। देखिए आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, ये ऐसे हो जा रहा है, तो इसमें क्या है, ऐसे हो जा रहा है क्रम में, इसमें ऐसे ऐसे और ऐसे हो जा रहा है। तो मतलब इस चौथे वाले में क्या होना चाहिए, ऐसे 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 होना चाहिए। तो देखिए किस में है, ये पहला गलत है, दूसरा गलत है क्योंकि वैसे मैच नहीं कर रहा, तीसरा भी गलत है, लेकिन चौथा आपका सेम चित्र दिखाई दे रहा है। इसलिए ये 10वें का चौथा आपका सही होगा। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं 11 पे, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं।
11 में आप देखेंगे कि ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त भी है। तो पहले दूसरे क्रम में देख रहे हैं सेम वृत्त है, लेकिन एक वृत्त को रंग दिया गया है। तीसरे क्रम में 2 वृत्त रंग दिया गया है, लेकिन कैसे रंगा जा रहा है? क्लॉकवाइज रंगा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि जो रंगा जा रहा है ये क्लॉकवाइज रंगा जा रहा है। ये है, ये हो गया। अब इसका मतलब ऐसे सेम होना चाहिए और क्लॉकवाइज में ये रंगा होना चाहिए। तो ये मतलब ये रंगा होना चाहिए। अब अगले क्रम में हम लोग देखते हैं कि ये हो गया आपका, मान लो 1 2 3 4। अब ये रंगा है, मान लो ये भी रंगा है। अब इस क्रम में क्या है? ये रंगा होना चाहिए। अब देखिए कौन सा है इसमें से? ये ऊपर रंग गलत है, ये आपका दूसरा सही लग रहा है, तीसरा गलत, चौथा गलत। इसलिए प्यारे बच्चों 11 का दूसरा आपका सही होगा। आगे देखते हैं बच्चों 12 में आप देखिए यहाँ पे क्या है? 4 वृत्त, तो यहाँ पे एक खाली हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब तब देखेंगे, देखिए ये रंग दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये रंगा जा रहा है। इसके सामने क्या है? एक खाली होना चाहिए। जब इसके सामने खाली है तो इसके सामने भी खाली होना चाहिए। इसके सामने एक खाली कर दिया गया तो ये रंगा गया, तो इसके सामने यहाँ भी एक खाली होना चाहिए। ऐसा कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? ऐसा आपका पहला दिख रहा है, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा पहला 12 का पहला सही आंसर है। आगे प्यारे बच्चों देखते हैं। अब इसमें क्या करना है? इसमें हमको क्या करना है? एक ऐसे एरो बना के एक गोला कर देना है, ठीक, ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमने ऐसे करके ऐसे एक गोला कर दिए, जो सेम दिख रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है कि ऐसे एक रंग करके ऐसे एक गोला बना देना है। अब ये आकृति यहाँ चौथे स्थान पर होगा। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये चीज़ सेम पहला दिखाई दे रहा है, दूसरा नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं। इसलिए हमारा ये क्या होगा? 13 का पहला सही है। आगे देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में आप देखिए वृत्त वर्ग सब में बना हुआ है, लेकिन ये जो बिंदी है, ये जो छोटा सा वृत्त रंगा हुआ है, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। एक एक स्टेप देखिए, यहाँ पे है तो यहाँ कॉर्नर पर आ गया, फिर यहाँ आ गया। अब की बार कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ एकदम आ जाएगा। कहाँ जाएगा? ये चीज़ यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे आएगा देखते हैं कौन सा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका दूसरा इज राइट आंसर है। तो 14 का दूसरा सही है। आगे देखते हैं बच्चों 15 में देखिए आप इसी चीज़ को, ये जो बना हुआ है ये भी घूम रहा है किस तरह में? क्लॉकवाइज, घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहा है। ये कोना इधर है तो ये देखिए इसमें इधर आ गया, नहीं इधर, फिर देखिए इधर, ये जो है ये इधर घूमा, फिर ये चीज़ यहाँ जो है ये से घूम गया, और फिर देखिए ये चीज़ यहाँ घूम जाएगा, अर्थात यहाँ ऐसी आकृति बन जाएगी। तो ऐसी आकृति बन जाएगी, इसका तीर का एरो का निशान ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा करना देखिए कि यहाँ पे तो बना हुआ है पहला नंबर ये वाला, ये भी बना है, ये गलत है, ये गलत है। अब लेकिन यहाँ देखिए डायरेक्शन मुझे तीर का देखना है। देखिए ये अंदर की हो, जबकि सभी क्या हैं, ये देखिए बाहर की ओर डायरेक्शन, जबकि अंदर की होना चाहिए, इसलिए पहला भी गलत। आपका दूसरा इज राइट आंसर, इसलिए 15 का दूसरा आपका सही उत्तर है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए पहले में ये चीज़ बन गया है, तो ये चीज़ इसी को अगले स्टेप में बढ़ा दिया गया। फिर इसी स्टेप में देखिए ऊपर कर दिया गया। तो हमें क्या करना है? इस स्टेप में ऐसे आकृति ढूंढना है जो दोनों ओर भरा हुआ है। तो देखिए पहला आकृति हमारा सेम दिखाई दे रहा है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। इसलिए ये हमारा 16 का पहला सही होगा। चलिए आगे 17 देखते हैं। अब 17 में देखिए मछली है, और मछली जो है किस क्लॉक की डायरेक्शन घूम रही है? क्लॉकवाइज। देखिए ये ऐसे घूम गया तो ये इधर हो गया मुंह। अब देखिए ये घूम के इधर नीचे हो गया। अब ये जो मुंह होना चाहिए इधर होना चाहिए, मतलब मछली का मुंह इधर होना चाहिए। अब होना चाहिए तो देखिए ये नहीं है, इधर मुंह, इधर भी मुंह नहीं है। अब ध्यान दीजिए ये दोनों मछलियों का मुंह है, सेम मछली भी लग रहा है, लेकिन कहाँ नहीं लग रहा है?
इसके पूँछ वाले एंगल को आप बच्चों ध्यान से देखेंगे और इसके पूँछ वाले एंगल को देखेंगे। जो एंगल है इसके पूँछ के ऐसे सीधा सीधा रेखा खींचा गया है, जबकि दूसरे में क्या है ऐसे ऐसे खींचा गया है, इसलिए दूसरा गलत है, पहला इज राइट आंसर, अर्थात 17 का पहला सही है। आगे बच्चों देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आ जाते हैं। अब बच्चों आप देखिए 18 को, एक भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये देखिए यहाँ पे है तो ये घूम के इधर आ गया, फिर ये देखिए घूम के यहाँ आ गया। अब ये घूम के कहाँ जाएगा, ये इधर होना चाहिए। अर्थात बच्चों एक कैसे ये है तो ये जो रंगा हुआ भाग है, रंगा हुआ भाग यहाँ आ जाना चाहिए, ठीक है, तभी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ऐसा चित्र कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ऊपर है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपका ये तीसरा आपका सही है। आगे देखते हैं, प्रश्न थोड़ा छोटा कर देते हैं, सही रहेगा पेन चलाने में। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या 19 को चेक करते हैं। 19 में आप देखेंगे ये जो है ये ऐसे घूम जा रहा है, घड़ी के डायरेक्शन में सीधे घूम रहा है, जैसे मतलब ये यहाँ पर है काला वाला तो ये यहाँ पे आ जा रहा है। अगले में देखिए ये काला इधर इस पे आ जा रहा है। अब ये काला जब इस पे आ जा रहा है, अगली बार क्या होगा, ये काला यहाँ चला जाएगा, एक एक स्टेप बढ़ रहा है इधर से इधर से इधर से इधर। तो इसका मतलब यहाँ ये हो जाएगा आपका, ये जो है ये काला पोजीशन यहाँ ले लेगा ऊपर, जैसे ये ऊपर पोजीशन ले लेगा। हाँ तो बड़े प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, ये जो है ऐसे मान लेते हैं, तो ये जो काला वाला भाग है यहाँ आ जाएगा, ये रंग ये खीरा खला यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये आपका तीसरा इज राइट आंसर है, जो हमारे सीरीज को, हमारे क्रम को पूरा कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं, तो ध्यान दीजिए बच्चों। प्रश्न संख्या 20 आप देखेंगे वृत्त है, ये मतलब वृत्त क्या, सॉरी बच्चों, एक त्रिभुज है, उस अगले नेक्स्ट में त्रिभुज 3 त्रिभुज है, बड़े त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज है छोटे छोटे। और अगले स्टेप में देखिए त्रिभुज के अंदर 6 त्रिभुज छोटे छोटे हैं। तो मतलब क्रम बढ़ रहा है कि यहाँ 1 है तो यहाँ 3 हो गया, 3 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद क्या होना चाहिए 9, 3 त्रिभुज बढ़ रहा है। तो इसमें देखते हैं किसमें 9, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब इसमें देखिए 3 3 6 3 9, इसमें 9 त्रिभुज है, इसलिए हमारा 20 का दूसरा सही होगा। आगे बच्चों देखते हैं, अब इसमें देखते हैं 21 में। 21 में आप देखेंगे ये भी एक प्रकार से क्या है, क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। जैसे ये डंडी इधर है तो ये इधर हो गया कि नहीं बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। ये अगर इधर है तो इसका मतलब ये इधर हो गया, यहाँ कोने पे आ गया, और फिर ये अगर कोने पे है तो ये इस कोने पे आ गया ना। अब इसका मतलब ये जो होगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, तो ये ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी तो होगा। मतलब ये गया, इस कोना लिया यहाँ पे इस कोने पे है, तो ये यहाँ चला गया, ये इस कोने पे आ गया, ये फिर यहाँ देखिए ये इस कोने पे लग गया, यहाँ आ गया। अब ये जो है आपका, अब फिर ये कोना वाला इधर चला गया। तो आगे ध्यान दीजिए बच्चों, तो आगे क्या होगा, अब ये ऐसे होना चाहिए, ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या है, 2 बिंदी है, यहाँ पे एक डॉट है। ऐसे कौन सी आकृति है, तो ये पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथी आकृति हमारा सेम है, इसलिए 21 का चौथा सही होगा। आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22 को आप ध्यान से देखिएगा। पहले नंबर हमें ये जो अंदर की आकृति है इसको देखते हैं इस विकल्प में। तो इस विकल्प में 3 मिल रहा है, ये चौथा पहले गलत हो गया। अब दूसरा स्टेप हम क्या देखते हैं,
दूसरे स्टेप में ध्यान दीजिए, गलत है। दूसरे स्टेप में आप देखना है आपको कि ये जो सिंबल है ये क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ बिंदु ये तो यहाँ हो गया, तो ये क्लॉकवाइज प्लस यहाँ नीचे आएगा, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो मतलब ये जो डॉट है ये यहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए। और ये इधर जो सिंबल है ये से होना चाहिए, यहाँ ये वाला सिंबल होना चाहिए और यहाँ प्लस होना चाहिए, मतलब ऊपर प्लस होना चाहिए। पहले देखिए किस चीज़ में ऊपर प्लस है, नहीं ये गलत है, ये गलत है। और ये देखिए आपका ऊपर प्लस है, इसलिए आपका तीसरा सही है। तो बच्चों आपका 22 का तीसरा सही है। आगे बच्चों चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। 23 में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 2 बना है ना, तो यहाँ 1 2 3 भी बना है ब्रेक रेखा, और भी काउंट नहीं करेंगे ये चीज़, ठीक है। और यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ 4 हो गया। आगे देखिए 1 2 3 4 बना है, और देखिए ये डंडी ये 2 2 2 4 2 6, जैसे यहाँ 3 है, 3 के बाद 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो डंडी से क्या मतलब, पहले भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। अब इसमें देखते हैं कहाँ है, और इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ये देखिए डायरेक्शन पलट है, गलत है, ये भी डायरेक्शन पलटा है, गलत है। अब इन दोनों में हमें देखना है, तो देखना है कि 1 2 3 4 5, मतलब बेटा यहाँ 4 है तो यहाँ 5, इसलिए यहाँ पे क्या है यहाँ देखेंगे ये आपका गलत है। इसलिए प्यारे बच्चों आपका प्रश्न संख्या जो है आपका 23 का पहला सही होगा। आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में बच्चों ध्यान दीजिए, क्या है ये भी क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या इधर देखिए घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो ये देखिए ऊपर आ गया वर्ग। अब देखिए ये यहाँ ऊपर वर्ग है तो ये बगल वर्ग आ गया, और इसका मतलब अब की बार जो आना चाहिए यहाँ पे वर्ग जो होगा वो नीचे होगा, फिर गोला होगा, फिर त्रिभुज होगा। एक कंडीशन हमने पार लिया, अभी रंगने वाला कंडीशन है। अब पहले इसी को छाट लेते हैं, ये किस डायरेक्शन में, नीचे कौन कौन नीचे वर्ग है। ये गलत है, नहीं है, ये भी है, ये भी है। अब तीनों को, ठीक है, तीनों को देखते हैं। अब बात है, पहले देखिए बच्चों यहाँ त्रिभुज रंगा गया, फिर वृत्त रंग उठा इसके अगले स्टेप में, फिर यहाँ वर्ग रंगा गया। अब वर्ग के बाद कौन सा रंगा जाएगा, त्रिभुज रंगा जाएगा। किसका रंगा जाएगा, त्रिभुज। अब देखेंगे कौन सा त्रिभुज रंगा हुआ, किस डायरेक्शन में। ये दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो बेटा मेरा चौथा जो है ये आपका सही है। 24 का चौथा सही है। आगे बच्चों चलते हैं, 25 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 में आप देखिए प्यारे बच्चों, 25 में देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 1 वर्ग है, यहाँ 2 वर्ग है, यहाँ देखिए 4 वर्ग है। इसका मतलब इस स्टेप में दुगना हो रहा है, तो 4 का 8 वर्ग होना चाहिए। देखेंगे कि इसमें 8 वर्ग है, इसमें 6 है, गलत है, 5 है, गलत है, 3 3 6 गलत है, ये देखिए 8 है। इसलिए प्यारे बच्चों आपका 25 का चौथा सही होगा। चलिए प्यारे बच्चों और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। प्रश्न संख्या 26 को ध्यान से देखिएगा कि देखिए ये आपका वृत्त, और ये देखिए अगले वाले में नीचे आ गया, फिर ये इधर हो गया, फिर इधर, मतलब यहाँ पे आपका एक त्रिभुज होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये स्टेप अब यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ पे वृत्त हो गया। अब ये डायरेक्शन मुझे देखना, ये ऊपर हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है। अब की बार क्या होगा, ये डायरेक्शन आपका इधर होना चाहिए, जो तीर का इधर है। ऐसा कौन सा दिख रहा है कि जो तीर है ये है, ये तीर गलत है, ये भी गलत है, ये भी तीर तो सही है, लेकिन ये पोजीशन वृत्त का गलत है। इसलिए प्यारे बच्चों आपका पहला इज राइट आंसर, 26 का पहला सही है। आगे प्यारे बच्चों चलते हैं, देखते हैं 27 में आप देखेंगे ये कैंची नुमा जो बना हुई आकृति है, देखिए ये भी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये ऊपर है तो इधर आ गया, अभी नीचे आ गया। अब इसका मतलब ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसी आकृति होनी चाहिए, ये ऐसी आकृति। अब ऐसी आकृति कहाँ है, पहला तो नहीं है, गलत है, दूसरा नहीं है, गलत है, तीसरा है, चौथा नहीं है क्योंकि उस तरफ मुँह है, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए प्यारे बच्चों 27 का आपका तीसरा जो है सही है।
आगे बच्चों चलते हैं, 28 को देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए हमें पहले अंदर देखना है। यहाँ प्लस है तो गुणा हो गया, यहाँ प्लस है गुणा हो गया। यहाँ इसका मतलब क्या है कि जो भी ऐसी आकृति बनेगी नीचे इसके बीच में गुणा होगा। तो पहले प्लस वाले को हम काट के हटा देंगे। अब हमारे पास दो विकल्प बचा। अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहाँ वृत्त है, त्रिभुज है, ठीक है, वृत्त त्रिभुज। तो ये वृत्त यहाँ हो जा रहा है, देखिए, और ये फिर वृत्त यहाँ मतलब क्लॉक वाइज भी घूम रहा है। तो यहाँ ये रंगा हुआ भाग है तो वृत्त यहाँ होना चाहिए, वृत्त यहाँ हो जाएगा, वाई यहाँ हो जाएगा, ये खाली वृत्त यहाँ हो जाएगा। और क्या है बच्चा आपका त्रिभुज, त्रिभुज आपका यहाँ हो जाएगा। अब बात ये है कि रंगा होने वाला भाग क्यों कैसे रंगा जा रहा है। तो रंगा वाला भाग आपका सेम इधर है तो इधर आ गया, और फिर त्रिभुज इधर आ जा रहा है। तो ये एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, ये इधर है तो इधर भी है, तो ये इधर ही रंगा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये रंगा हुआ जो भाग है यहाँ रंगा खाली रहेगा, ये रंगा वाला भाग आपका यहाँ हो जाएगा। तो अब ये चित्र हम देखते हैं कहाँ पे है, इसमें वाई नीचे है, इसमें वाई नीचे नहीं है। आप यहीं देख लीजिए, एक ही चीज़ को उठा लीजिए, यहाँ पे वाई नहीं है, नहीं वाई यहाँ पे है, तो इसलिए आपका दूसरा भी गलत है, इसलिए आपका तीसरा इज राइट आंसर। आप एक स्टेप को चेक करेंगे, मिलाएंगे, तो जो मिल गया, जो नहीं मिला गलत काटो, जो बचा वही सही है मेरा। अब आगे चलते हैं बच्चों, 28 का हो गया, 29 देखते हैं। 29 में आप बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ गुणा है, ठीक, और क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखिए ये, तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ गुणा हो गया, देखिए प्लस गुणा हो गया। अब यहाँ प्लस हो गया, यहाँ गुणा हो गया। अब यहाँ प्लस होना चाहिए तो यहाँ गुणा होना चाहिए। ऐसा कौन सा आकृति दिख रहा है, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, दूसरा आपका सेम है। इसलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, 29 का आपका दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 को ध्यान दीजिएगा कि खष्टभुज है, खष्टभुज में आपका जो है ये वृत्त है छोटा सा। अब बाहर क्या दिख रहे हैं, बगल में उसके शरीर में क्या चल रहा है, वृत्त बड़ा हो जा रहा है। खष्टभुज जो है पक्ष जो है वो खष्टभुज जो भी आपका क्या है वो आपके नीचे हो जा रहा है, छोटे साइज में हो जा रहा है। तो यहाँ बच्चों क्या है, वृत्त अंदर है तो वृत्त क्या हो जाएगा बाहर, और क्या है वर्ग, क्या है वर्ग बाहर तो अंदर हो जाएगा। ऐसा कौन सी आकृति दिख रहा है, पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, और आपका ये जो है तीसरा इज राइट आंसर, तीसरा आपका सही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 31 को। तो 31 में ध्यान दीजिए, अब ये क्या कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखिए आपका ऐसे डायरेक्शन में घूम रहा है, ये नीचे आ गया, ठीक है, गुणा इधर इधर है, फिर ये इधर घूम रहा है। अब ये ऊपर हो जाएगा, मतलब इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा, कैसे, ई ऐसे, ई ऐसे, ई ऐसे बन गया। अब ये इधर होगा तो यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ डॉट हो जाएगा। अब ऐसी आकृति किसमें है, पहला तो गलत है, चौथा गलत है, जो पहले दिखाई दे गलत उसको गलत काट दो। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो आपको लगेगा सेम है, सेम बल्कि नहीं है, क्योंकि इधर गुणा है। देखिए ये सेम आपका परफेक्ट दो दूसरा मैच कर रहा है, तीसरा मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इधर गुणा है, गुणा उधर होना चाहिए। तो इसलिए हमारा बच्चों 31 का दूसरा सही है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, आराम से हल करना है और सही हल करना है। तो अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 32 पे। प्रश्न संख्या 32 देखिए, अगर ये ऐसा है गोला है तो इसका मतलब सीधा हो गया, यहाँ वर्ग हो गया सीधा, ठीक। तो यहाँ ये है तो ये है, तो इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा, ये हो गया, और ये जो गोला है ये आपका यहाँ वर्ग बन जाएगा, क्योंकि ऐसे चल रहा है ना, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमारा कौन सी आकृति मैच कर रही है, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा इज राइट आंसर, चौथा मेरा मैच कर रहा है, इसलिए हमारा 32 का चौथा सही होगा। आगे बच्चों देखते हैं 33। तो 33 में देखिए आपका एक है, ऊपर रेखा खींच दिया गया दूसरे क्रम में, तीसरे क्रम में नीचे खींच दिया गया, चौथे क्रम में हमें ऐसे खींच देना है, अर्थात ऐसे जिसमें दिखाई दे वो सही है।
तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, देखिए सब में एक एक छोड़ दिए हैं, इसलिए हमारा चौथा इस परफेक्ट चित्र है। तो हमारा 33 का चौथा सही है। तो प्यारे बच्चों आज यहीं तक, नहीं वीडियो लंबा हो जाता है। अब कल हम लोग भाग इसका दूसरा 34 से 65 तक हल करेंगे। और प्यारे बच्चों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें, जिससे सबसे पहले आपको मैसेज नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को आराम से देखिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो प्यारे बच्चों पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।